आपकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब रुखसत हुए, पनामा की खबर आपने ब्रेक की। इस वजह से जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो आपको अच्छा नहीं समझते। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को गिला ये रहता है कि आपने उनके जो कायद हैं, उनकी तीसरी शादी की खबर जो है वो ब्रेक की। एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि बुशरा तस्कीन साहिबा जो बीबीसी से भी मुंसलिक रही हैं, कि वो आपका सोर्स थीं। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे करियर की सबसे मुश्किल स्टोरी थी। आपने ये भी बताया कि उसमें जुल्फ़ी बुखारी मौजूद है, उसमें ओन चौधरी है। अच्छा, वो फिर जब खबर रिलीज़ हुई, तो ना निकाह बदला, ना गवाह बदले, सब कुछ वैसा का वैसा था। ऐसे ही है। मानिका साहब हैं, उनको ये बताया गया था, बेशक बुशरा बीबी की तरफ से, कि जैसे कोई अल्लाह का हुक्म है या मुझे जिस मंज़िल की मैं जिस रास्ते की मैं मुसाफ़िर हूँ, हुँ, उसमें कोई एक नया इम्तिहान है कि जिसमें मैंने घर-बार छोड़ना सही। कि शायद इमरान खान को भी यही बताया गया हो, कि ये अल्लाह की रज़ा है। है। तो इस पे भी कोई काम किया, क्योंकि ये मार्केट में बातें तो यही होती रही कि कोई ख्वाब देखा गया। अच्छा, वो ख्वाब किसने देखा? मरियम ने कहा कि मैं आपको अपनी बहन से मिलवाती हूँ। वो नहीं आपको ब कोई वज़ीफ़ा बताएँगी या कोई इस तरह का ये करेंगी। बात ठीक है, ये तो आईएसआई के एक सिविलियन अफ़सर जो थे, रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम था, और वो एक्चुअली खबरें पहुँचाया करते थे बुशरा बीबी साहिबा को, और बुशरा बीबी जो हैं, वो बिशारत की सूरत में, प्रेडिक्शन की सूरत में वो इमरान खान को बताती थीं। मैं रहमत को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जिनका उसके साथ ताल्लुक था। 21 साला लड़की की प्रेगनेंसी जो है, उसने एक लीडर की नींदें उड़ा के रख दी हैं, और उसका मुस्तकबिल उसके हाथों में है। अगरचे आपने ना लड़की का नाम लिया, ना उस लीडर का नाम लिया, लेकिन इमरान खान साहब को पता लग गया कि होना क्या है कि वो बंदा मैं हूँ। मैं वहाँ। बात इमरान खान की एक जो अप्रोच है ना, जी। वो ये है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये लोग मौजूद हैं, ये हाइब्रिड रेजिम कायम है, तब तक इमरान खान साहब की वापसी हो सकती है। मुझे मुश्किल लगता है। जुदा क़यादत है एस्टेब्लिशमेंट की आज़म मुनीर साहब, जी, वो खुद इनके मुतासरीन में शामिल जी। हैं। कोई कहता है जी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग कर रहे हैं, कोई कहता है जी कि उसको मोहसिन नकवी को ला रहे हैं। मोहसिन नकवी जो है यानी कि उसकी एक उसके पास उसका किला कौन-सा है, क्या? ठीक है? यानी कि उसका सिवाय इसके कि वो फील्ड मार्शल के हुँ। जानने वाला है। मोहसिन नकवी को लगाने की बजाय जिस तरह चेयरमैन नादरा लगाया है, कि वो किसी 3 स्टार को क्यों ना लगा दें? नहीं और दूसरा ये है अगर कि उसकी क्या जो शहबाज शरीफ है, हुँ, वो कुछ नहीं कर रहे जो कि कोई और आके करेगा। हुँ, मेरा नहीं ख़्याल कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा हुँ, वो फील्ड मार्शल से प्यार कर सकता है। सही। मैं यानी कहता हूँ यार, फील्ड मार्शल साहब बादशाह घर हैं, हाँ। बादशाह और बेवकूफ़ बादशाह क्यों बनेंगे? ऐसे ही है, ऐसे ही। और फिर तीसरी बात ये है कि वो फील्ड मार्शल हैं। हुँ, क्या वो मार्शल लगाएँगे? पहले तो ये भी ज़रूरी हुँ, है। हुँ। इसी तरह तो जाके वो नहीं ले सकते ना जी कि आजकल सदर का ओहदा खाली है। अभी उन्होंने अगर तफ्तीश के लिए किसी को बुलाना है, कोई कानूनी तरीकाकार हो, ताकि पता हो कि बंदे को इन्होंने बुलाया है, कोई बदमाशी ना कर सकें। नैब वालों के पास 90 दिन का इख्तियार नहीं है। जी, बिल्कुल है। तो अगर आप इंटेलिजेंस वालों को ज़मानत भी इख्तियार नहीं होती। हाँ, हाँ। तो आप इंटेलिजेंस को इख्तियार दे दें, वो बंदे तो आपके वैसे भी उठा के ले जा रहे हैं। आपको उठाया गया कचनार पार्क आई-8 से आई थिंक। कितना ये टाइम रखा उस पे वाले से देखिए ज़रा मैं कोई तकरीबन क्या मुझे पूछ उन्होंने रहे थे? क्या 3 बातें हो रही? मुझे याद है कि वो जुम्मे का दिन था यानी तो मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। उन्होंने मेरी जो कमीज़ है वो इस तरह से फाड़ के उतारी। फिर मुझे उन्होंने उल्टा लिटा दिया नीचे, शलवार भी मेरी उतार दी, मुझे मारना शुरू हो गए। पॉडकास्ट विद बिलाल गौरी में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उमर चीमा साहब। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हाइब्रिड रिजीम कब तक चलेगा? क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की वापसी का कोई इम्कान है? सदर आसिफ जरदारी की रुखसती की बातें होती रहती हैं, इन खबरों में किस कदर जो है वो सदाकत है? और परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी इन्होंने देखा है, उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान भी देखा है इन्होंने, और ये जो हाइब्रिड रिजीम है, इसको भी देख रहे हैं। तो क्या इज़हार राय की आज़ादी जो है, वो वक़्त के साथ-साथ सुकड़ी है, मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं या बेहतरी की तरफ गए हैं? चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने थैंक वक़्त यू। इनायत किया। वैसे तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी खबरें आपके क्रेडिट पे हैं। आपकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब रुखसत हुए, पनामा की खबर आपने ब्रेक की। इस वजह से जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो आपको अच्छा नहीं समझते। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को गिला ये रहता है कि आपने उनके जो कायद हैं, उनकी तीसरी शादी की खबर जो है वो ब्रेक की। बल्कि इद्दत की वजह से भी उनको सज़ा हुई। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सज़ा भी हुई, और वो उसकी वजह से उन्हें दोबारा निकाह करना पड़ा। हुँ। सारा कुछ जो है वो दोबारा ड्रामेटाइज़ करना पड़ा। तो बात का आगाज़ जो है वो इसी से करते हैं, ये जो इमरान खान साहब की शादी थी बुशरा बीबी साहिबा से, जिसकी खबर आपने ब्रेक की। एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि बुशरा तस्कीन साहबा जो बीबीसी से भी मुंसलिक रही हैं, कि वो आपका सोर्स थीं। अब वो पता नहीं किस खबर का आप हवाला दे रहे थे, जो शादी की खबर ब्रेक की थी या इद्दत के हवाले से। तो बहरहाल ये जब शादी की खबर आपको मिली, तो ज़ाहिर है किसी एक सोर्स पे तो आप रिलाय नहीं करते, काउंटर वेरीफाई आपने किया होगा। फिर जब ये खबर आपने फ़ाइल की, तो जो जंग ग्रुप की इंतज़ामिया है, आपके जो एडिटर हैं, बाकी लोग हैं, उनकी तरफ से कोई क्या रद्द-ए-अमल था?
कोई कितने रिलक्टेंट थे वो इस खबर को छापने में? मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे करियर की सबसे मुश्किल स्टोरी थी। अच्छा। मुश्किल इस सेंस में थी कि ये एक स्कूप था हुँ, कि जिसके बारे में मेरे पास एक इंटेलिजेंस मौजूद थी। इंटेलिजेंस मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास लेकिन थी नहीं। इंटेलिजेंस तो इतनी पक्की थी आपके पास, मुझे याद है, आपने ये भी बताया कि उसमें जुल्फ़ी बुखारी मौजूद है, उसमें ओन चौधरी है। अच्छा, वो फिर जब खबर रिलीज़ हुई, तो ना निकाह बदला, ना गवाह बदले, सब कुछ वैसा का वैसा था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था हुँ, कि अब तो हम अभी तो ये बात कर रहे हैं ना कि एक वो अब एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है कि हुँ, वो दुरुस्त थी। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम तो तारीख बन रही थी ना जी हाँ, जी हाँ। कि यानी कि मेरी खबर जो है वो हाउ इट इज़ ट्रीटेड बाय द मार्केट, हुँ, या ये है कि इसकी कोई अगर तरदीद आ जाती है तो फिर हुँ, क्या होगा? हुँ। जो कि बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट होनी थी। और ख़ास तौर पे अगर पीटीआई के बारे में हो तो पीटीआई वाले तो बड़ा ज़हरीला किस्म का और प्रोपेगेंडा भी शुरू में करते हैं। बड़ी तरदीद हुई भी, ना सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। मुझे याद है, मतलब बुशरा बीबी के बेटे जो हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब कर रहे हैं, कोई शादी नहीं हुई। तो उस वक़्त अपनी खबर पे डटे रहना, कायम रहना बड़ा मुश्किल होता है मेरा ख़्याल। देखिए, मैं इसको ना इस सेंस में भी देखता हूँ कि बुशरा बीबी के बेटों को ज़रूरी नहीं कि पता हो। हुँ, तो जिन लोगों को पता होना ज़रूरी है, उनसे बात करनी चाहिए, ओके। ठीक है? मैंने सबसे पहले उस टाइम जो निकाह खान है, उनसे बात की थी, मुफ्ती सईद हुँ, से। मुफ्ती सईद का मेरे ज़हन में एक प्रोफ़ाइल था कि मुफ्ती साहब जो है ना, झूठ नहीं बोलते। हुँ, वो आपको बताएँगे नहीं, लेकिन सही है, वो झूठ नहीं बोलेंगे, सही है, ठीक सही है। है? मैं पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका था हुँ, कि मुफ्ती साहब बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने ये उसकी तरदीद नहीं की थी। सही। तो लिहाज़ा मैं मुफ्ती साहब से भी पूछा। ओन चौधरी इमरान खान के साथ थे, उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ, उनको हुँ, भी पूछा। हुँ, नईमुल हक हुँ, वो भी उधर होते थे, उनको पूछा, उन्होंने तरदीद की। सही। नईमुल हक ने, वो बाद में मुझे जाकर पता चला कि नईमुल हक को तो पता ही नहीं था। खुद नहीं पता। यानी कि वो खुद लाइल्म थे इस बात हुँ, से। हुँ, और फिर उसमें मैंने इवन जो हावर मानिका साहब हैं, उनसे पूछा। हुँ, मैंने कहा यही ना हो कि वो तलाक इन्होंने देनी है तो आगे शादी होनी है। ऐसा है। तो अगर बाद में ये आए बात है कि मैंने तो तलाक ही नहीं दी फिर, हाँ, ठीक है? तो उन्होंने क्या फ़रमाया? हाँ, उन्होंने यानी कि वो रिलक्टेंट थे, ये कोई बात ऐसी कोई हाँ, दैट है वाज़ नहीं। नॉट म्यूज़िक टू हिज़ ईयर्स। हुँ, और मेरी मजबूरी थी कि मैंने उनको पूछना था। हुँ, और उन्होंने कहा कि तलाक तो हो गई है और अल्लाह के हुक्म से हुई है। जो मैं समझाऊँ ना कि जो मानिका साहब हैं, उनको ये बताया गया था, बेशक बुशरा बीबी की तरफ से, कि जैसे कोई अल्लाह का हुक्म है, या मुझे जिस मंज़िल की मैं जिस रास्ते की मैं मुसाफ़िर हूँ, हुँ, उसमें कोई एक नया इम्तिहान है कि जिसमें मैंने घर-बार छोड़ना है। सही। ठीक ये है? मेरी तो या हाँ, आपकी ख़्वाहिश नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है अल्लाह का कि हम हुक्म है, अलग हो जाएँ। ठीक है? अल्लाह का हुक्म। हो सकता है कि इमरान खान को भी यही बताया गया हो, हुँ, कि ये भी कोई कोई जो है ना, कोई रूहानी तौर पे कन्वे किया गया है कि भई शादी करेंगे तो हुँ, इमरान खान आएगा तो पाकिस्तान तब्दील सही। होगा। तो ये पाकिस्तान को तब्दील करने हाँ, के लिए ज़रूरी हाँ, है। तो उस लिहाज़ से यानी कि बड़ी डिफ़िकल्ट स्टोरी थी। और मुझे याद है कि जब मैंने ये स्टोरी फ़ाइल की ना, तो आपको पता है कि इस तरह की स्टोरी में अगर रिपोर्टर खुद ही कह रहा हो कि जनाब मैं तो पूरी कोशिश की थी, जे पता नहीं ठीक होनी है कि नहीं। अब देख लो। हाँ, तो वो फिर दफ़्तर वाले भी कहते हैं कि इसको तो खुद इतबार नहीं है, हुँ, तो पता नहीं किधर है, इसको ना कहीं अंदर ही डाल दें, को 8वें 9वें पेज पे ना। हुँ, तो मैं ये चाहता था कि मैं अगर कोई इस पे कोई रिएक्शन आना है ना, हुँ, या अगर ये बाउंस बैक होती है, वो 8वें पेज पे भी होगी, तो तो भी मेरी होने हैं। वो तब भी होनी है, अगर बिल्कुल, फ्रंट पे भी होगी तब भी होनी है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो लिहाज़ा मैंने ना अपने जो हमारे एडिटर हैं ना, मैं इनको पब्लिशर्स जो हैं, जी। उनको मैंने मैसेज किया। मैंने कहा कि सर, दिस इज़ द बिगेस्ट स्टोरी इन माय लाइफ। हुँ, यानी कि बिगेस्ट मतलब ये है कि मोस्ट डिफिकल्ट। हाँ, सही। तो बट आई ट्रस्ट माय सोर्स एज़ मच। हुँ, प्लीज़ गिव इट अ प्रोमिनेंट डिस्प्ले। हुँ, सोर्स की बातों का मैंने ऑलरेडी वेरीफ़ाई कर लिया हुआ था। सही। तो यानी मैं असल में उनको कॉन्फिडेंस दे रहा था जी कि घबराना नहीं। हुँ, ठीक है। और वो उनका कॉन्फिडेंस तब रिस्टोर हुआ कि जब उससे अगले दिन जब स्टोरी छपी, हुँ, तो इमरान खान ने कहीं चकवाल में कोई जलसा करना था। तो उधर जो हमारा जियो का रिपोर्टर है, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि आपने ये सवाल पूछना है।
जब उधर इमरान खान ने कोई आएँ-बाएँ-शाएँ की ना, हाँ, तब जाके उनको भी लगा कि भाई स्टोरी कोई क्लियर ठीक कट है? जो तरदीद हाँ, नहीं की। तो फिर इन्होंने कोई 24 घंटे बाद तरदीद जारी की और उस तरदीद में इन्होंने बोला जी कि अभी तो हमने पैगाम भेजा है, हुँ, ठीक है? और फिर इन्होंने कोई 18 फरवरी को जाके कर दी कि हुँ, जी 18 फरवरी को अब ये देख लें कि अब शादी तो अब हुई है, पहले तो कोई नहीं हुई हुँ, थी। हुँ। और मैंने अपनी स्टोरी में जिस निकाहान का लिखा जी, हुआ था, जो कोई विटनेसेस लिखे हुए जी, थे, जी। वही विटनेस जो हैं सब कुछ वैसा का वो वैसा उसमें था। थे हाँ। और फिर कि इन्होंने पहली दफ़ा हुँ, मेरी स्टोरी को तस्लीम किया जब ये इद्दत का केस आया। हुँ। पहली दफ़ा इन्होंने माना है कि हमारा यकम जनवरी को हुआ है ये निकाह। जो अदालत में केस हाँ, चला। हाँ। हुँ, हुँ, और ये उसको डिनाई भी नहीं कर सकते थे क्योंकि निकाह सामने खड़ा था हुँ। कि मुफ्ती सईद जो है उन्होंने भी तो बयान जी, देना था जी, ना जी, उधर। ज़ाहिर है, ज़ाहिर तो है। ये तो नहीं कह सकते थे जी कि हमारा 18 फरवरी को हुआ हुँ, था, हुँ, ठीक है? तो इस लिहाज से और फिर आप ज़रा देखें ना कि जब स्टोरी आ गई और कोई दूसरे तीसरे दिन ये पैमरा के पास चले गए हुँ, कि जी ये स्टोरी गलत है। हुँ। अच्छा, मैं ज़ाहिर है आपसे सोर्स नहीं पूछूँगा और पूछना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप चूँकि एक प्रोग्राम में खुद ये बता चुके हैं कि मेरा सोर्स जो है वो बुशरा तस्कीन थी। तो उसमें एम्बिग्विटी ये है, अबाम ये है कि वो कौन-सी वाली स्टोरी की आप बात कर रहे हैं? ये जो शादी हुई या जो आपने ये खबर दी थी कि निकाह जो है वो इद्दत में हुआ? नहीं ये जो निकाह वाली थी ना कि निकाह इद्दत में हुआ, हुँ, ये बेसिकली वो ये इन्फॉर्मेशन मुझे बुशरा की वजह से आई थी। ओके, ओके। बुशरा के ज़रिए बुशरा के बारे में आई थी। बुशरा के बारे में, हाँ, ठीक हो गया। जो पहली थी जी, जो कि शादी वाली खबर, जी, उसका सोर्स मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सही, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएँ कि जैसे आपने अभी कहा भी कि शायद इमरान खान को भी यही बताया गया हो कि ये अल्लाह की रज़ा है। हुँ। तो इस पे भी कोई काम किया क्योंकि ये मार्केट में बातें तो यही होती रहीं कि कोई ख्वाब देखा गया। अच्छा वो ख्वाब किसने देखा? पहले कहा जाता था कि जी बुशरा बीबी ने देखा, फिर कि जी वो फ़रा ने ख्वाब देखा। तो और फिर खान साहब को बताया कि जी ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और फिर आपको याद होगा मरियम रियाज़ भट्टू के हवाले से पहले जो खबर चली थी, वो उनके हवाले से चली थी कि इमरान खान की शादी उनसे हो गई है। और बाद में ये फिर बुशरा बीबी साहिबा से शादी हो गई। तो ये इस पे कोई काम किया आपने? देखिए ये सारे अंदाज़े हैं हुँ, कि मरियम के साथ मरियम रियाज़ के साथ हुँ, हो रही थी। हुँ, ये एक बात उस टाइम चली, हुँ, लेकिन आई डोंट नो यानी कि मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हुँ, ये एक सेफ गेस है, कोई भी बंदा लगा सकता है। सही। लेकिन बात ये है कि क्या ऐसा कोई इन रियलिटी था, उसके बारे में मुझे नहीं आइडिया। हुँ, मैंने जो सुना वो यही था कि मरियम जो है वो उनका ये पीटीआई में तो थी पहले ही, जी। तो शायद उसने इमरान खान के करीब आने के लिए करीब ज़रूरी नहीं कि शादी के रेफ़रेंस से हो, हुँ, वैसे ही जी कि पार्टी में ज़रा उसकी थोड़ी-सी अपनी लीडरशिप के करीब हो जाए। हुँ, तो जो उस टाइम जो रिहाम वाला केस था यानी कि इनको कोई जो तलाक वगैरह सेपरेशन हुई, तो इस वजह से भी इमरान खान अपसेट थे। हुँ। तो जो मैंने सुना है वो ये है कि मरियम ने कहा कि मैं आपको अपनी बहन से मिलवाती हूँ। वो नहीं आपको कोई वज़ीफ़ा बताएँगी या कोई इस तरह का ये बात करेंगी। ठीक है, ये तो हाँ। पर्सनली मेरी जो बराह रास्त मरियम रियाज़ भट्टू साहिबा से बात हुई, हुँ, ये इतना ये बात वो मानती हैं कि जी वो इमरान खान साहब परेशान थे, वो रूहानी तौर पे डिस्टर्ब थे, किसी शख्स की तलाश में थे, तो मैंने उन्हें कहा कि जी मेरी बहन भी यही काम करती है, मैं हुँ, आपको उनसे मिलवाती हूँ, तो उन्होंने राब्ते का ज़रिया जो है वो हुँ। बनी, ये तो वो तस्लीम करती हैं इस बात। हाँ। अच्छा ये बताएँ कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, वो मुर्शिद हैं इमरान खान साहब की। बुशरा बीबी साहिबा का मुर्शिद कौन है? क्योंकि आप मुझे याद है कि ये भी खबर आपने दी थी, अगरचे प्रिंट मीडिया के ज़रिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए नहीं, लेकिन अपने व्लॉग में आपने खबर दी थी कि आईएसआई के एक सिविलियन अफ़सर जो थे, रहमतुल्लाह ग़ालिबन उनका नाम था और वो एक्चुअली खबरें पहुँचाया करते थे बुशरा बीबी साहिबा को और बुशरा बीबी जो हैं, वो बिशारत की सूरत में प्रेडिक्शन की सूरत में वो इमरान खान को बताती थी और वो जब बात पूरी हो जाती थी तो उनका एतकाद जो है वो बढ़ जाता था। तो एक तो ये बताएँ कि उनका मुर्शिद कौन था? और दूसरा इसमें कोई फैज़ हमीद का या हमारी एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई रोल था शादी करवाने में? मेरा नहीं ख़्याल कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल था। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना ये बड़ी एक ओवर एक्ज़ैजरेटेड मिथ है। हुँ, हम हर चीज़ जो है ना इनके खाते में हाँ, डाल देते हैं, हम ये समझते हैं कि बड़े ओवर स्मार्ट हैं। सही, सही। अगर ओवर स्मार्ट हैं तो पाकिस्तान को ठीक ही कर लेते। हुँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये कैपेसिटी है। हुँ,
बाकी ये है कि बल्कि मैंने इनिशियली जो सुना था वो ये था कि फैज़ हमीद लोग जो हैं, जी। ये चाहते थे कि इमरान खान शादी ना करते। अच्छा। यानी कि वो चाहते थे जी कि उनके ख़्याल में ये था कि शायद ये पॉलिटिकली काउंटर प्रोडक्टिव हो। हुँ, उनका ये ख़्याल था कि अगर करनी भी थी तो इसके बाद कर लेते, हुँ, इलेक्शन के बाद कर लेते, अभी ना करते। हुँ। लेकिन इमरान खान जो हैं, वो एक बुशरा बीबी के बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनके हिसार में थे या यानी कि वो उनके बहुत ज़्यादा ताबे हो चुके थे। तो लिहाज़ा जैसे बुशरा कहती थीं, वो उन्हीं की बात मानते थे। अच्छा, ये फैज़ मीर एंड कंपनी अगर नहीं चाहते थे कि शादी करे इमरान खान, तो वो फिर वो ये जो पहली बात है, जो आपने ही ब्रेक की थी कि वो आईएसआई फ़ीड कर रही थी इन्फॉर्मेशन, वो रहमतुल्लाह के ज़रिए और वो फिर इमरान खान साहब को बताया करती थी कि लोधरा का इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा, सो एंड सो। वो फिर वो क्यों कर रहे थे? अच्छा ये मेरे ख़्याल है कि हमने कोई एक जवाबी व्लॉग किया था, पहले किसी और ने ये को बात की थी, ओके। ठीक है? अ, और मैं रहमत को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, हुँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जिनका उसके साथ ताल्लुक था। हुँ, रहमत की आईएसआई के अंदर एक एज़ अ प्रोफ़ेशनल ऑफ़िसर के तौर पे उसकी बड़ी शोहरत थी। हुँ, सिविलियन साइड से था, जी, बड़ा प्रोफ़ेशनली साउंड समझा जाता था। हुँ। और था नहीं मेरे ख़्याल है, अभी भी सर्च यानी कर रहे मेरा होंगे ख़्याल है कहीं। कि अभी का कुछ पता नहीं है, मेरा ख़्याल है उसने कोई रिटायरमेंट लेने की कोशिश की थी। ओके। तो दूसरी बात ये है कि वो कोई यानी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उसकी ना एक असाइनमेंट थी होगी हुँ, कि जिसमें यानी कि वो जाकर कुछ चीज़ें बताए। अब हुँ, ये आगे एक बड़ी एक फैंसी सी स्टोरी है हुँ, कि जी वो बताता था इमरान खान को या वो इसको बताता था आके हुँ, और ये आगे इमरान खान को बताती थी। तो ये इसकी विलायत जो है पूरी इधर ख़त्म हो जाती थी। मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा था। हुँ, यानी कि उससे कोई इन्फॉर्मेशन आती थी। सही। जो एक जो एस्टेब्लिशमेंट है या आईएसआई है, वो हुँ, उन्होंने उसको ये उसकी उसकी टास्क थी, हुँ, रहमत की, ये एक असाइनमेंट थी जी, कि उसने नज़र रखना है हुँ, कि बुशरा बीबी क्या करती है, हुँ। किन पीरों के पास जाती है और यानी कि जो इनका पीरों का एनसाइक्लोपीडिया ना, वो भी हमारे पास होना चाहिए। चूँकि तो इमरान मेरा ख़्याल है कि उसमें जी, जो चूँकि यानी कि उसकी जो एक नेचर ऑफ असाइनमेंट थी, जी, उसमें ये बताना मकसूद था यानी कि अगर उसने बुशरा के साथ राब्ता करना है, तो उनको हज़ार ये बताना है कि यार मैं भी पी रहा हूँ, हाँ। ठीक है? तो उसमें कुछ 4 चीज़ें जो हैं, यानी कि वो ड्रामे के तौर पे शायद उसने भी बताई हों। या आपकी जो पीढ़ी है उसको मैं 4 चाँद लगा सकता हाँ, हूँ, हाँ, हाँ, उसमें एग्ज़ैक्टली मुआविन साबित हो सकता हूँ। ऐसे ही है। अच्छा, ये जो खबर आपने ब्रेक की बुशरा बीबी से इमरान खान की शादी की, यहीं से आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए तहरीक इंसाफ से, इसकी बड़ी पुरानी तारीख़ है। बल्कि मेरा ख़्याल है कि जंग ग्रुप और इमरान खान की जो लड़ाई है, उसका क्रेडिट भी आपको जाता है। हुँ, वो जो आपने 29 अप्रैल 2014 को एक ट्वीट की थी हुँ, कि एक 21 साला लड़की की प्रेगनेंसी जो है, उसने एक लीडर की नींदें उड़ा के रख दी हुँ, हैं और उसका मुस्तकबिल उसके हाथों में है। हुँ, अगरचे आपने ना लड़की का नाम लिया, हुँ, ना उस लीडर का नाम लिया, हुँ। लेकिन इमरान खान साहब को पता लग गया कि उन्होंने कहा कि वो बंदा मैं हूँ। मैं वहाँ हुँ, और उसकी बुनियाद पे उनके हुँ। ताल्लुकात ख़राब हो गए और तल्लुकात क्या ख़राब हो गई, इन्होंने जियो का बायकॉट कर दिया था। हुँ, जियो का बायकॉट कर दिया, फिर जब वो बायकॉट ख़त्म हुआ, तो कुछ देर बाद ना इनका एक और दोस्त था, उसका नाम मुझे भूल गया है, वो लाहौर से आया हुआ था। हुँ, तो उसकी वो इधर से मिलकर गया और उसकी डेथ हो गई। अच्छा। तो उसके बारे में ना 2 थ्योरीज़ थी, बल्कि एक ही हुँ, चल रही थी ज़्यादा, हुँ, कि जी वो बनी गाला में उसकी डेथ हुई है। हुँ, तो फिर इसकी ना बॉडी जो है दैट हैज़ बीन क्वाइटली शिफ्टेड टू करीब हो लाहौर। हुँ, तो किसी ने इस बारे में ट्वीट किया हुआ था। हुँ, मैं रीट्वीट करने के चक्कर में काबू आ गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि इसने खुद ट्वीट कराया ताकि मैं बाद में रीट्वीट फ्री ट्वीट करूँ, कर तो लिहाज़ा फिर बायकॉट शुरू। ठीक है। सकते तो लिहाज़ा एक और भी मौका था जब उन्होंने मुझे ही वजह बनाया था। वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 वजहें तो मुझे याद हैं कि ये बनी थी जिसमें इमरान खान का मैंने कहीं ज़िक्र नहीं किया। हुँ, इमरान खान ने कहा जी कि ये मेरी बात हो रही है और ये मीर शकील उर रहमान ने मेरे पीछे लगाया हुआ है। हुँ, शकील साहब के फरिश्तों को भी नहीं पता था, क्योंकि जब 4-5 दफ़ा इमरान खान ने टेलीविज़न पे आकर ये बात की, हुँ, तो शकील साहब मुझे पूछ रहे हैं कि आपने क्या ट्वीट किया था? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई मैंने कोई आपको बताया या किसकी हुँ, बात हो रही है? हाँ, क्या बात हो ठीक रही है, है? तो उनको पता ही नहीं था इस बारे में। हुँ, सही। अच्छा, वो चलें लड़की का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो
इस मामले से फिर कैसे जान छुड़ाई? कैसे खलासी हुई? मैंने तो कोई नहीं क मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार ही नहीं हूँ। हुँ, अच्छा, उस पे ना लोगों ने फिर बाद में हुँ, खुद अपने-अपने फसाने बड़े तराशे। हुँ, जिसके ज़हन में जौन-सी भी लड़की थी ना, हुँ, उसने कहा जी कि उमर चीमा फलाँ लड़की की बात कर अरे! रहा है, ठीक है? बल्कि कोई एक न्यूयॉर्क में कोई उर्दू अखबार निकालता है, हुँ, उसने कहा जी कि ये वो फलाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हाँ, उनकी कोई अज़ीज़ है, हाँ, उमर चीमा ने उसकी बात की। हालाँकि मैंने नहीं की। हुँ, ठीक है? यानी कि मुझे यानी कि उस बारे में भी ज़्यादा मालूमात उस हुँ, ट्वीट के बाद आ रही थी कि हुँ, ये है जी, फलाँ है। यानी हुँ, कि कई लोग मुझे डायरेक्ट पूछ रहे थे। हुँ। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी फैमिली के लोग पूछ रहे थे कि आप उसके हमारी किसी फैमिली में बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने तो कोई ऐसा ज़िक्र ही नहीं किया है। चलें वो लड़की का नाम हाँ। तो ख़ैर नहीं लेना चाहिए लेकिन अब काफ़ी अरसा हो चुका है। वो हुँ। इमरान खान साहब की बात हो रही थी। नहीं, ये तो अब रहने देना, यानी कि उसमें ये है कि मैं उन अल्फ़ाज़ का ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने बोले हैं। सही, सही, ठीक है? सही। तो चूँकि मैंने नहीं किया, इमरान खान खुद ही एक ढिंढोरा पीटते रहे कि ये मेरी वो मैं बात है। हूँ, वो मैं हूँ। हाँ, हाँ, यानी वो मेरी ठीक बात ढिंढोरा पीट रहे है। हाँ, थे, इतना पूछ रहा हूँ मैं। लेकिन ये है कि इमरान खान जो है ना, यानी कि बाज़-औक़ात इमरान खान की एक जो अप्रोच है ना, जी। वो ये है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। हुँ, यानी कि वो चीज़ों को खुद उनके ज़हन में हो ना कि को मेरे पे हो सकती है, उनको कोई कान में भी कह दे कि ये फलाँ बंदा ये कर हुँ, रहा है। हुँ, वो पहले ही ना शुरू हो जाते हैं कि कोई बंदा जो कि उनको जानता भी नहीं है, जिसको ये भी नहीं ना जानते, हुँ, उसका नाम लेना शुरू कर देंगे ताकि जब को अगर कोई इस तरह की बात आती है, हुँ। तो वो कह सकेंगे मैं तो आपको पहले बता रहा था। यानी कि उसमें ये बात नहीं होगी कि बात ठीक है या गलत है। सही, सही, सही। उसमें ये होगी जी कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक निकली है, हुँ। कि ये कुछ करने वाले थे। ठीक है? तो मैंने उनका ज़िक्र नहीं किया। सही। अच्छा तो अभी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, हुँ, काफ़ी अरसे से वो जेल में हैं और अक्सर ये बातें होती रहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील हो रही है, होने के करीब है, बातचीत जो है वो यहाँ तक पहुँच गई, वहाँ तक पहुँच गई। क्या आप समझते हैं जब तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये लोग मौजूद हैं, ये हाइब्रिड रेजिम कायम है, तब तक इमरान खान साहब की वापसी हो सकती है? मुझे मुश्किल लगता है। हुँ, यानी कि और उसकी वजह ये है कि कहने को तो मियाँ नवाज़ शरीफ को भी 2-3 दफ़ा सब लोगों ने, तजिया नगारों ने, अवाम ने भी हुँ, राइट ऑफ किया जी कि अब जो है ना मियाँ साहब की छुट्टी होगी। हुँ, लेकिन मियाँ साहब फिर आ जाते थे हाँ, वापस। तो लेकिन ये है कि इमरान खान का केस मुख्तलिफ लगता है। हुँ, इमरान खान ने जो भी नज़र आया ना बंदा, उन्होंने उस पे ही पथराव शुरू कर दिया। हुँ, और कोई इस बात को खातिर में नहीं लाए कि यानी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल। क्या मैं कोई ठीक कर रहा हूँ या हुँ, गलत कर रहा हूँ, या फलाँ का कोई कसूर है या नहीं है। हुँ, उन्होंने बहुत सारे लोग अपने इसी तरह मुखालिफ बनाए कि जो ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी के तहत ना हुँ, पहले ही गालियाँ देना शुरू कर दी। सही। तो एक तो ये है कि उनके साथ कोई भी स्टेक होल्डर हुँ, अगर किसी के पास चॉइस हो तो वो कहेगा कि मैं इनके साथ तो काम ही नहीं कर सकता। हुँ, ये बंदा नाकाबिल एतबार है। सही। और ये ब्लैकमेल भी करता है, यानी कि हुँ, इसकी मर्ज़ी है कि जिस बात को जिधर जी चाहे ले जाए। हुँ, तो एक तो ये है कि जो एक ट्रस्ट डेफ़िसिट है ना, वो बहुत ज़्यादा। हुँ, और फिर ये है कि जो मौजूदा क़यादत है एस्टेब्लिशमेंट की, आसिम मुनीर साहब, जी, वो खुद इनके मुतासरीन में शामिल हैं। जी, और बेसिकली वो इनके अकीदतमंदों में शामिल थे, उधर जी, से मुतासरीन में शामिल जी। हुए। तो यानी कि उन वो समझते हैं कि वो इन पर पीएचडी हैं। हुँ, इमरान खान को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही। तो मुझे कोई ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती हुँ, कि ना इमरान खान का रवैया बदला है सही। और ना ही जिन्होंने उनके साथ कोई डील करनी है, उनके कोई ख़्यालात बदले हैं इमरान ना खान के तुम हवाले से। बदले, ना हम बदले, हाँ, ना दिल की आरज़ू हाँ, बदली। ऐसे ही है। तो वही मामला है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा हमारे कुछ दोस्त जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, हुँ, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये हाइब्रिड रेजिम है, हुँ, कि जी इसकी छुट्टी होने वाली है। हुँ। सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था कि जी जुलाई के बाद ज़वाल का आगाज़ हो जाएगा और भी काफ़ी लोग ये बातें करते हैं। तो आपको लगता है कि वाक़ई कि ये सिस्टम जो है ये जा सकता है, इसकी बिसात लपेटी जा अच्छा, सकती है? पहली बात तो ये है कि मैं एक जब मुझे कोई खबर दे ना, जी। तो मैं उसको अपने लेवल पे एनालाइज़ भी करता हूँ हुँ, कि ये कैसे हुँ। ठीक हो सकती है या नहीं हो हाँ, सकती। सिर्फ़ यही नहीं है कि एक कोई बड़ा मोतबर आदमी मुझे बात बता रहा है, सही, सही। ठीक है? मोतबर आदमी की भी तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हाँ, होती हैं ना, बिल्कुल। ठीक है? तो मुझे पिछले दिनों कोई किसी ने बताया जी कि किसी मोतबर आदमी ने ये बातें की। हुँ, तो उस लिहाज से तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। हुँ, लेकिन मैंने कहा कि ये डूएबल नहीं है। हुँ, नो मैटर कि वो बंदा जितना पावरफुल है, ये चीज़ें ऐसी हो नहीं सकती। हुँ, ये इसकी सेंस ही नहीं बन रही, वो जो बातें कर रहे हैं ना, ये मुमकिन नहीं है।
हुँ, तो वो नहीं हुई अभी तक। सही, यानी कि तो लिहाज़ा एक खबर के लिए किसी बंदे का सिर्फ़ मुखबिर होना काफ़ी नहीं है। दुरुस्त। और बिलख़ुसूस कि जब आपने उसका नाम भी ना लेना हो। यानी कि या तो आप मोतबर आदमी का नाम लें कि वो हुँ, फ़लाँ बंदा ये हुँ, बात कर रहा है, ठीक है? तो लिहाज़ा वो अपने कौल-व-फ़िल का खुद ज़िम्मेदार हो गया। सही है, बिल्कुल सही। अगर आप अपने लेवल पे कह रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि ज़राए के मुताबिक और हुँ, ज़राए ने एक राज़दारी की हुँ, तलकीन भी की है, हुँ, तो उसमें फिर वो ओनस आप पर आ जाता है। समझा है। ठीक है? कि आपकी बात ठीक है या नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज़ तो आप कह सकते हैं कि भई या मैंने तो उनसे कोट करे ना। हाँ, कि मैंने फलाँ शख़्स से एट्रिब्यूट किया, उसका ये कहना था, मैं नहीं कह रहा। हुँ, ठीक है? फिर जो है आपको उसको एनालिटिकली एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, लेकिन अगर आपने खुद करनी है, सारी वज़न भी उसका सारा बोझ भी खुद उठाना है, हुँ। तो फिर आपको उसको एनालिटिकली देखना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है या नहीं है। अच्छा, तो मैं तो जब ग्राउंड रियलिटीज़ को हाँ, देखता हूँ ना, ज़ाहिर है हम ये भी देखते हैं ना कि चाहे जितना बड़ा साहिबी ये बात कर रहा है, क्या ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? अगर होता है तो फिर ऑप्शन बी क्या है? हुँ। मुतबादिल क्या है? तो मुझे तो कोई बी प्लान नज़र नहीं आता। ऐसी बात है, यानी कि कौन कौन आएगा, हाँ, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। कोई बंदा कहता है जी पीपल्स पार्टी को फ़ारिग कर रहे हैं, हाँ, पीपल्स पार्टी को क्या वो फ़ारिग करना अफ़ोर्ड कर हाँ, सकते हैं, हाँ, ठीक है? बिल्कुल नहीं। इतना ज़्यादा आपके मुल्क में शोरश चल रहा हुँ, है, केपी में, हुँ, बलूचिस्तान में, अब हुँ, कश्मीर में भी, ठीक हुँ, है? उसके बाद सिंध में भी शुरू हो जाएगा, हुँ, ठीक है? सिंध में शुरू होने के लिए कोई ज़रूरी तो नहीं कि मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के साथ हो। हुँ। यानी कि आपको कुछ इतना एक नोटिसेबल प्रोटेस्ट चाहिए ना, जी, तो बिल्कुल। वो तो आप करा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या किस-किस को फ़ारिग करें? कोई कहता है जी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग कर रहे हैं, कोई कहता है जी कि उसको मोहसिन नकवी को ला रहे हैं। मोहसिन नकवी जो है यानी कि उसकी एक उसके पास उसका किला कौन-सा है, क्या? ठीक है? यानी कि उसका सिवाय इसके कि वो फ़ील्ड मार्शल के हुँ, जानने वाला है। हुँ, तो इसके अलावा तो उसको कोई पार्टी ओन नहीं करती ना। हुँ, तो अगर आपने एज़ अ प्राइम मिनिस्टर लाना है, तो आपको चाहिए ना कि जिसको यानी कि कोई जैसे शहबाज़ शरीफ हैं, हुँ। तो शहबाज़ शरीफ जो हैं इनकी अपनी यानी कि वो पॉपुलर हैं या नहीं है, लेकिन उनकी कोई पार्टी तो है ना। और हाँ, अगर फील्ड मार्शल ने अपना बंदा ही लगाना है हाँ। तो फिर वो मोहसिन नकवी को लगाने की बजाय जिस तरह चेयरमैन नादरा लगाया है, फिर वो किसी 3 स्टार को क्यों ना लगा दें? नहीं और दूसरा ये है अगर कि उसकी क्या जो शहबाज़ शरीफ है, हुँ, वो कुछ नहीं कर रहे जो कि कोई और आके करेगा। हुँ, मेरा नहीं ख़्याल कि शहबाज़ शरीफ से ज़्यादा हुँ, को फ़ील्ड मार्शल से प्यार कर सकता है। सही। यानी कि इतना उसका खुल के इज़हार कर हाँ, सकता है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी नहीं, कोई जर्नैल भी आप रिटायर्ड लगा दें, वो भी ऐसा नहीं करेगा। नहीं, बड़ी आपने हाँ, इंटरेस्टिंग बात की, एक प्यार करना, दूसरा उसका बरमला इज़हार हाँ, करना। बरमिला इज़हार कर ठीक सही। है? तो यानी कि और ऐसा है कि कोई उन्हें अपनी हैसियत का, ओहदे का एहसास ही नहीं है। हुँ, हुँ, यानी कि वो फ़ील ही नहीं करते इस हुँ, बात को। हुँ, तो यानी कि अब इमेजिन करें कि यानी कि जैसे वो ट्रम्प के पास लंच पे चले गए। हुँ। कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो वो टॉलरेट करता? नहीं, मुमकिन बिल्कुल, ही नहीं था, बिल्कुल। ठीक है? तो लिहाज़ा उन्होंने जो है ना शहबाज़ शरीफ जो है ना उनके अंदर वो चीज़ या वो एक महसूस करने वाली वो हिस्स ही नहीं है हुँ, कि जो इन बातों पर महसूस करे, हुँ, ठीक है? सही। तो लिहाज़ा अच्छा और दूसरा, जी, एक तो ये भी है, ये उनकी क्वालिफ़िकेशन है जी। इस तनाज़ुर में। दूसरा ये है कि उससे ज़्यादा आपको एक अनथक किस्म हाँ, का बड़ा एफ़िशिएंट किस्म का। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिल सकता बिल्कुल। और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर कि जिसका आगे सबसे बड़ा सूबा चलाने का भी कोई 15 साल का तजुर्बा हो। मैं ये बात करता हूँ कि हाँ, बाज़-औक़ात होता हाँ, है कि बंदा बड़ा फर्माबरदार हाँ, है निकम्मा, निकम्मा है। काम नहीं करता। हाँ, तो ये तो निकम्मा भी नहीं है। हाँ, काम भी हाँ, करता है, हाँ। तो लिहाज़ा मुझे प्रेज़ेंटेबल भी है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, यानी कि हुँ, अपने लेवल पे सोचने की हद तक तो ये था कि बजट से पहले हुँ, इवन जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये चाहती थी कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इधर नहीं रहना चाहिए। हाँ, लेकिन रह गया ना, रह गया, ठीक है? तो सारी चीज़ें जो सोचते हैं, वो हो तो नहीं हो गई। जाती ना। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि एनएफसी का फ़ॉर्मूला जो है वो रिवाइज़ हाँ, हो। वो नहीं हो पा वो रहा अभी चाहते तक तो, हैं कि 18वीं तरमीम जो है उसको रिवाइज़ किया रिवर्स जाए, लेकिन नहीं हो पा रही ना, हुँ, ठीक है? तो लिहाज़ा अगर कोई बंदा कहे जी कि उन्होंने ये सोच लिया है, हुँ, तो भई सोचें, ठीक है? यानी कि हुँ, असल बात ये है कि जब आप ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, जी, तो आपको तो बयान करना चाहिए ना कि ये कैसे मुमकिन है, ठीक है? दुरुस्त। यानी कि आपको ये बताना चाहिए हुँ, या आप कह दें जी कि मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि कहने वाले ये कहते हैं, आई डोंट नो कि हो सही। सकता है कि उनकी बात ठीक हो, लेकिन कोई ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो साथ नहीं दे रहे। अच्छा, जिस तरह हाइब्रिड रिजीम की बात होती है, उसी तरह कुछ दोस्त हमारे ये कहते हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब की छुट्टी होने वाली है और फ़ील्ड मार्शल साहब जो हैं, वो सदर ममलिकत का मनसब जो है, वो सँभालने का इरादा रखते हैं। अच्छा, चूँकि ज़रदारी साहब का जो पिछला टेन्योर था, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की किताब पढ़ें, तो उस वक़्त जो हम बातें सुनते थे, चूँकि उनकी तस्दीक भी होती है।
फ़रतुल्लाह बाबर साहब बताते हैं कि वो बंदूक लेके सोते थे, किस-किस मौका पे कितना दबाव उन पे जो है वो आया। तो आसिफ ज़रदारी साहब के हवाले से क्या ऐसा मुमकिन है कि उनको रुख़सत कर दिया जाए? जरदारी साहब को अगर रुख़सत करेंगे, हुँ, तो आसिम मुनीर साहब क्या वही उसी तरह का एक क्या कहते हैं कि एक कमज़ोर सदर होना पसंद करेंगे जो कि ज़रदारी साहब हैं? हुँ, सदर के पास कितने को इख्तियार है? हुँ। दूसरी फिर सूरत ये हो सकती है कि आप कोई ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें कि जिससे सदर के पास हाँ, इख्तियार ज़्यादा चले जाएँ। मैं इसको ऐसे कहता हूँ एक जगह बात हो रही थी, मैंने कहा कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो हैं वो डीजी आईएसआई थे। हुँ, उन्हें जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया, तो मीटिंग हो रही थी, ज़ियाउल हक साहब ने कहा ये केएम आरिफ साहब ने अपनी किताब वर्किंग विद ज़िया लिखा। उन्होंने कहा पहले आप बादशाह घर थे, अब आप बादशाह हो गए। हुँ, तो मैं कहता हूँ यार फील्ड मार्शल साहब बादशाह घर हैं, हाँ। तो बादशाह और बेवक़्त बादशाह क्यों बनेंगे? हुँ, हुँ। ऐसे ही है, ऐसे ही। और फिर तीसरी बात ये है कि वो फ़ील्ड मार्शल हैं। हुँ, क्या वो मार्शल लगाएँगे? पहले तो ये भी ज़रूरी हुँ, है ना। हुँ, इसी तरह तो जाके वो नहीं ले सकते ना जी कि आजकल सदर का ओहदा खाली है, हुँ, लिहाज़ा फ़ील्ड मार्शल को उधर बैठ जाना चाहिए। तो अगेन देखिए इस पे मैं कई नजूमियों को सुना है कि वो हुँ, कहते हैं जी कि होगा। मुझे नहीं आइडिया, हुँ, यानी कि लेकिन मुझे ये लगता है कि इतना आसान नहीं है, सही, सही। ठीक है? ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं और दूसरा ये है जी, कि हम ना इतना एक इंस्टेबिलिटी के आदी हो चुके हैं, हाँ, बेयकीनी के, बिल्कुल। कि कोई 4 दिन इस हवाले से बात ना हो तो वो लगता है कि जैसे हमारी बेचैनी ज़िंदगी होना शुरू हो जाती है, हाँ, कोई हमारी ज़िंदगी में कोई किसी बात की कोई कमी है। थ्रिल नहीं है, हाँ, कोई थ्रिल नहीं एक्शन है। नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा मीडिया के हवाले से मैं चाहूँगा आप अपनी राय दें। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आपने देखा, फिर 2008 से 2013 तक 18 तक सिविलियन हुकूमत रही, प्रोजेक्ट इमरान आया, फैज़ हमीद बाजवा साहब का दौर आपने देखा, अभी ये हाइब्रिड रेजिम है। तो जो इज़हार राय की आज़ादी है, वक़्त के साथ-साथ कम हुई है या आपको लगता है कि उस वक़्त भी हालात ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं? देखें 2 चीज़ें हुई हैं। जी। एक तो ये है कि मीडिया दिन-ब-दिन यानी कि उसकी आवाज़ बढ़ी है। हुँ, मसलन ये है कि मुशर्रफ के दौर की आपने बात की। जी। मुशर्रफ को क्रेडिट जाता है जो कि हम लोग नहीं देते। हुँ, मुशर्रफ को क्रेडिट जाता है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लिबरलाइज़ किया, लाइसेंस जारी किए। हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो कहेंगे ओ जी इंटरनेशनल प्रेशर थी, हुँ। ठीक है? बाकी जो सियासतदान हैं वो इतने कब से इतने वो अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेने वाले हैं। बस इसी तरह कोई ना कोई वजह तो बनती है ना। हाँ, बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ़ इंटरनेशनल प्रेशर था। हुँ, मुशर्रफ जो है वो कारगिल वार के दौरान उसको ये रियलाइज़ेशन थी कि हुँ, जो एक इन्फॉर्मेशन की वारफेयर है, हुँ, इसमें इंडिया इसलिए भी जीता कि उनके हुँ, पास प्राइवेट चैनल थे, हमारे पास था नहीं, सिर्फ़ पीटीवी था, हुँ, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो एक तो ये है कि प्राइवेट चैनल आए। सही। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सोशल मीडिया भी आ गया। हुँ। और उसके बाद जो हुक्मरान हैं, उनको पहले भी हीट फ़ील होती थी और मेरा ख़्याल है कि अगर मैं या आप हुक्मरान होंगे, हमें भी हीट फ़ील जी, होगी, बिल्कुल। ठीक है? कोई मैं इस तरह के बंदे को नहीं जानता कि जो पहले बड़ा फ्री स्पीच का चैंपियन रहा और हुँ, गवर्नमेंट में जाके वो समझता हो कि लोग जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, वो ठीक दे रहे हैं। हुँ। वो समझता है यानी कि वो कहता है यार ठीक है, यानी कि फ्री स्पीच होनी चाहिए लेकिन कोई लेकिन इतनी लोगों भी को नहीं। बात करने का तरीका आना हाँ, चाहिए या वो इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल सही। तो वो जो चैनल थे ना वो बढ़ते गए। हुँ, यानी कि जो मीडिया की एलीट है ना, वो भी मीडिया एक ओवर पॉपुलेटेड हो गया, हुँ, ठीक है? हर बंदे के पास चैनल आता गया हुँ। और फिर ये है कि हर बंदे को बेचने के लिए कोई सौदा भी मैं चाहिए। इसको रिफ्रेज़ कर देता हूँ। मैं ये हाँ। पूछना चाह रहा हूँ कि आप आज से 5 साल पहले लेट्स से आप जो खबर फ़ाइल कर सकते थे, जो बात आप कर सकते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। डिजिटल मीडिया तो ज़ाहिर है, सोशल मीडिया और चीज़ें। आज वो बात की जा सकती है या नहीं की जा सकती? देखिए 5 साल की अगर आप बात करें ना तो मेरे ख़्याल है उस लिहाज से तो सूरत-ए-हाल वैसी है। हुँ, अ, यानी कि जो 2018 से ऑनवर्ड है, जी। इवन इमरान खान की गवर्नमेंट आने से पहले जो इमरान खान की एक 17 से जो शुरू हो गया था काम। जो प्री इनॉग्रेशन जो अरेंजमेंट्स हो रहे थे ना, जी, उसमें काफ़ी सख्ती आ गई थी। बिल्कुल। सो मच के इवन के हमें ज़्यादा अपने इदारे की तरफ से डील करते थे। हुँ, कई लोगों को डायरेक्ट होता होगा। तो यही था जी कि वो फलां ट्वीट जो है ना इन्होंने ठीक नहीं किया, फलां ये नहीं किया, फलां ये नहीं हुँ, किया। और मेरा ख़्याल था कि मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी हूँ। हुँ, मैंने एक दफ़ा ना कोई शायरी ट्वीट करना शुरू कर दी। अच्छा। कोई हैशटैग कोई कुछ नहीं करता था। हुँ,
एक दिन पैगाम आया कि इनके फलाँ जो 12 शेर हैं ना वो डिलीट किए जाएँ। अच्छा, ठीक है, हाँ, अशार। हाँ, इशार। हुँ, नहीं कि कोई कुछ नहीं, तो मैं उनको कहता था, मैं कहता था जी कि इसमें मुझे वजह बताएँ, यानी कि मैंने कोई किसी की बात की है, कुछ नहीं की। वो कहते हैं कि नीचे इसके कमेंट देखें लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ लग रही है कि ये ठीक है, बात क्या होती है? बात क्या करना चाह रहा है। तो अब ये है कि फ़र्क ये है कि उस टाइम कोई और सफ़र कर रहा था, आज कोई और सफ़र कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन ये है कि जो सफ़रिंग अब है भी वो ट्वीट्स जारी है। डिलीट करने के लिए कहा जाता है या अब आप ज़्यादा समझदार हो गए हैं? नहीं, यानी कि फ्रैंकली मैं ना कोई, आप ये समझें कि जैसे कोई यानी कि एक तो कहा भी नहीं जाता, हुँ, और दूसरा ना मैंने ओवर द टाइम बड़ा इवॉल्व भी हुआ। हुँ, यानी कि ज़ाहिर है। मैं मुझे ना यानी कि अब भी ये लगता है कि जैसे मैं कोई अपना टाइम और ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों में गुज़ारता हूँ। हुँ, ठीक है? मुझे ये लगता है कि आज जो अपोज़िशन में है, क्या हमें कहते हैं ना जी कि हमें जमहूरियत की बात करनी जी। चाहिए। मुझे वो भी अपोज़िशन वाले भी आमर ही लगते हैं। हुँ, ठीक है? तो इस तरह की लड़ाई में मैं आपको बताऊँ कि जब 2010 में मैं किडनैप हो गया, जी। तो मुझे आईसीयू नहीं उठाया था। हुँ, अच्छा, मैंने आके ना मैंने सोचा कि यार क्या हो क्या सकता है, यानी कि हुँ, मैंने नफ़रत को कभी हल नहीं समझा कि इससे सही, मसला हल हो सही, जाएगा। सही। तो मैंने आके ना उनका कोई, जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने की कोशिश हाँ, की आपने। हाँ, और मैंने आके ना 3-4 मैंने आर्टिकल लिखे कि इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, हुँ, ठीक है? और मैं हर जमात को ये बात करता रहा हूँ कि रिफॉर्म्स करें, हुँ, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, जितना इन्होंने बनाया हुआ है। हुँ, ये सीधा ना जाएँगे जी वो आईएसआई वाले जो आपको पता है करने देंगे। हुँ, ये ऐसे मुनाफ़िक लोग होते हैं हुँ, कि आईबी वालों ने, उस टाइम डीजी आईबी थे डॉक्टर शिव सडल। जी। डॉक्टर साहब ने एक अपना ड्राफ्ट बना के दिया था कि यार आईबी का तो लॉ बना दें। हुँ, हमारी किसी एजेंसी का कोई लॉ ही नहीं है। कोई मैंडेट कोई हाँ, कानूनी ये दायरा-कार नहीं। एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए वजूद में आए हैं, बाद में इन्होंने को उनके रूल्स ही नहीं बनाए, हुँ, ठीक है? एसओपी के तहत ये चलते हैं, हुँ, लॉ इनका बनाया नहीं है। हुँ। तो चलें, आप, मैं कहता हूँ कि आप आईसीए को छोड़ें, आप आईबी का लॉ क्यों नहीं बनाते? हाँ, जो समझने आईबी का इसलिए नहीं बनाते हुँ, कि आईबी को इस्तेमाल करना हाँ, चाहते हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा ये खुद भी ये इस यानी कि क्या कहते हैं कि जद्दोजहद में इनमें जो जमहूरियत है ना, जमहूरियत का मतलब है ताकत का हुसूल, अच्छा और ये जब मिल जाती है ना, इनको हर चीज़ भूल जाती है। वो जो आपके साथ अफ़सोसनाक वाक़या है, उस पे भी मैं सुनना चाहूँगा आपसे। उससे पहले ये ज़रा क्लियर कर दें, जब आप इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से रिफ़ॉर्म्स की बात करते हैं, हुँ। तो बाज़ लोग उससे ये तासुर लेते हैं कि शायद आप जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, उसको लीगलाइज़ करने की बात कर रहे हैं, कि भई चीमा साहब को उठाया गया, अब उन्हें चूँकि हम इसे रोक नहीं सकते, तो अब उन्हें अख्तियार दे दें कि वो जिसे चाहे उठा सके। अच्छे आप ये हुँ। कह रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि भई उन्होंने अगर तफ़्तीश के लिए किसी को बुलाना है, कोई कानूनी तरीक़ाकार हो, ताकि पता हो कि बंदे को इन्होंने बुलाया है, कोई बदमाशी ना कर सकें? देखिए, एक तो ये जो लोग हैं ना, बाज़ का जिनको कोई एक्टिविस्ट कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं उन लोगों से बड़ा एक क्या कहते हैं अपसेट होता हूँ हुँ, या तंग होता हूँ कि जिनके पास ना जो हल हल पर बात ही नहीं करते, हाँ, ठीक है? अच्छा, वो कहेंगे ये हो गया, वो हो गया है, हुँ, आगे क्या है? यानी कि आगे नेक्स्ट क्या है कि हल हाँ, क्या है, ठीक है? ये हल पर आते ही नहीं है, हुँ, ठीक है? अब आप क्या ये चाहते हैं कि कोई बंदा, या जैसे पहले हो रहा था कि कोई बंदा साल-साल से गायब है, आप उसको लेकर तो नहीं आ पाए ना, हाँ, बिल ठीक है? उसकी फैमिली सफ़र कर रही है, हुँ, तो उसकी निस्बत बेहतर ये है कि अगर आप इस चीज़ को लीगलाइज़ कर लें, एक कानूनी दायरे में ले आएँ। जब कोई बंदा उठाया जाता है, पहले नंबर पे तो आप नोटिफ़ाई करें, उसको अदालत में अगले दिन पेश करें, बताएँ कि ये बंदा हमारे पास है। नैब वालों के पास 90 दिन का इख्तियार नहीं है। जी, बिल्कुल है। तो अगर आप इंटेलिजेंस वालों को ज़मानत भी इख्तियार, नहीं होती। हाँ, हाँ, तो आप इंटेलिजेंस को इख्तियार दे दें, वो बंदे तो आपके वैसे भी उठा के ले जा रहे हैं। हुँ, तो आप उसको कानूनी बना लें ताकि आपको ये तो पता हो कि आपका बंदा किधर है। हुँ, अच्छा, इस पे कोई बंदा बात नहीं करता। अभी हाँ, बलूचिस्तान के हवाले से हम जी, मिसिंग पर्सन पे बात करते हैं। जी, आपने कितनी मीडिया में रिपोर्टिंग पढ़ी होगी कि उधर ये लॉ बना है, हुँ, कि जिसमें 90 दिन की डिटेंशन पीरियड जो है वो डिटेंशन पावर दे दी गई है। जी, और दूसरा, एक तो वो अदालत में भी बताते हैं कि ये हुँ, बंदा हमारे पास है। ये मैं एजेंसियों की नहीं बात कर रहा, यानी कि आप समझिए गवर्नमेंट की बात लॉ हो रही है। इन्फोर्स हाँ। जी, दूसरा, वो फैमिली को भी बुलाते हैं। हुँ, उस लड़के के साथ फैमिली को भी मिलाते हैं कि वो उनसे बात कर सकता है। हुँ, फिर ये है कि उधर उन्होंने फेसलेस कोर्ट्स लेकर आए हैं, हुँ, कि जिसमें अब ये है कि जो लोग इस तरह के केसेस होते हैं उनकी अपनी जान को बनी होती जी, है, जी, ठीक है? अगर मैं या आप हों, हुँ, हम इधर बैठ के बड़ी बातें करेंगे, दहशतगर्द किसी को सपोर्ट करना बड़ा आसान काम हाँ, होता है, ठीक है?
लेकिन अगर आप उनके बारे में केस सुन रहे हो तो क्या पता यानी कि वो आगे यानी कल कि को आप हाँ, क्या हिट रिएक्शन क्या लिस्ट पे होगा। हों। तो उसमें उन्होंने ये किया कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है, हुँ, सिर्फ़ उसको पता होगा कि किस केस को कौन-सा जज सुन रहा है, हुँ, ताकि इसकी सीक्रेसी को मेंटेन किया जा सके, ठीक सही। है? तो हल की तरफ हम आते नहीं हैं। हुँ, हम बस हाँ, यानी कि हमने जी तब भी खोड़े खाए, हमने तब भी ये खाया यानी कि हमने जी हमें तशद्दुद हुआ। हुँ, आगे क्या है यानी कि व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड? मैं जो हुँ, अपनी बात कर रहा हूँ, हुँ, मेरे ज़हन में यही था कि जो लोग मुझे मार रहे थे, जी। वो तो मुझे जानते नहीं थे, हुँ, ठीक है? उनको पता नहीं मेरे बारे में क्या बताया गया हाँ, होगा। और दूसरी बात ये है कि मैं ये भी सोचता था कि यार मैं अगर खुद कोई एजेंसी का ऑफ़िसर होता, मैं क्या कर रहा होता? हाँ, मैं क्या कर रहा होता? एक तो ये है कि मैं उस माहौल में रह के मैं खुद ही कन्विंस होता कि ये काम ठीक है। हुँ, हम जिस माहौल के में रहते हैं ना, हमारी सोच भी वैसी हो जाती है ना। हुँ, और दूसरा, अगर मैं समझता कि ये गलत है, तो मेरे पास अगर कोई लीगल प्रोटेक्शन ही ना हो, कि हुँ, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ, तो मैं कैसे आवाज़ उठाऊँगा? बिल्कुल हमारे सही। कितने को लोग हैं जो कि इनके पास इनके ये आवाज़ें उठा रहे होते हैं। हुँ, कहेंगे जी, "ओ जी, इनके आपको पता है कि ये तो अदारे का काम है, ये तो ये हमारे अखबार का काम है, ये इसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता।" हुँ, दूसरों से हम तवक्को करते हैं कि वो अपने रिज़्क पे लात मार के तो आ हाँ, जाए। हाँ, हाँ, बागी तो बन जाएँ, लिहाज़ा बदाम कर बन जाएँ। हाँ, तो लिहाज़ा मसले के हल की बात करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ना सॉल्यूशन जो है ना बड़ी बोरिंग चीज़ है। हुँ, मसला बयान करना जो है ये बड़ा तनकीद करना। हाँ, हाँ, मसला बयान करना बड़ा फ़ैसिनेट करता है कि जी आप जो है यानी कि बड़े जी तब्दीली पसंद हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन ये है कि मसले का हल नहीं देना। हल अच्छा क्या हो सकता है यानी कि उस पे लगता है फिर जी कि आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। अच्छा वो 2010 में जो आपको उठाया गया कचनार पार्क आई-83 से आई थिंक, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा जो पहला तारुफ़ आपके साथ हुआ, वो वहीं से हुआ। हुँ, हुँ, और मैं अब तक ना गुरेज़ कर रहा था वो सवाल करने से क्योंकि ज़ाहिर है तल्ख़ यादें हैं। लेकिन चूँकि आपने खुद ज़िक्र छेड़ दिया है, तो वो आपको जिन लोगों ने उठाया मेरे ख़्याल है इनिशियली तो उन्होंने ये कहा कि ज़ीरो पॉइंट पे कोई किसी को हिट करके आप हाँ। निकले हैं और फिर कहाँ लेके गए और फिर मेरा ख़्याल तलागंग ले जाके आपको छोड़ा था। तो हाँ, उसके हवाले से तलागंग ज़रा के करीब ही कोई रास्ता था यानी कि कितना मुझे टाइम रखा उसके हवाले से देखिए ज़रा मैं कोई तकरीबन क्या मुझे पूछ उन्होंने रहे कोई थे? क्या 3 बातें हो रही? पूछना क्या था उन्होंने हाँ, मेरे से 3 बजे मुझे उन्होंने उधर से पकड़ लिया। हुँ, मैं रमज़ान का महीना था, कुछ दोस्तों के साथ कहीं बैठा हुआ था हुँ, इधर दामन को पे तो इत्तेफ़ाक से मेरी गाड़ी पे सारे गए हुए थे। अच्छा। तो फिर मैं सबको उतार रहा था, तो उतार के तो मैं जब इधर आया। सबको उतार चुके, हाँ, अकेले रह तो गए। जब मैं इधर आया आई-8 में मैं रह रहा था उस टाइम। हुँ, तो इधर आया तो कोई गाड़ियाँ ना बड़ी तेज़ रफ़्तारी के साथ पीछे से आ रही थी, तो मैं हुँ, समझा कि शायद इन्होंने को आपस में रेस लगाई हाँ, हुई है, ठीक है? तो मैं साइड पे कर लेता हूँ। मैं साइड पे की और एक गाड़ी मेरे आगे आ गई, एक पीछे आ गई। तो वो निकले उन्होंने कोई ऐसे जैसे पंजाब में एलीट का यूनिफ़ॉर्म हुँ, होता था ना, हुँ, अब तो चेंज हो गया होगा। जी, तो वो ब्लैक सा, वो वाला कमांडो। यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था। उन्होंने कहा जी कि आप पीछे बंदा मार के आ गए हैं। हुँ, मैंने कहा किधर बंदा मारा है? उन्होंने कहा जी 0 पॉइंट। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं। चलें आप हमारे साथ हैं, यानी कि अगर आपने ना किया होगा तो हम आपको छोड़ जाएँगे। हुँ, अब मेरे पास उस टाइम कोई इतना आर्गू करने की भी लग्ज़री नहीं थी। रात के टाइम कोई मेरे इर्द-गिर्द कोई था नहीं। ज़ाहिर है। तो यही था कि उन्होंने कोई 2-4 थप्पड़ और लगा के मुझे गाड़ी में डाल लेना था, तो हाँ, बेहतर है कि मैं उनके साथ ही चला जाता। सही। मेरी गाड़ी की चाबी उन्होंने ले ली। खुद मुझे उन्होंने जो है वो ब्लाइंड फ़ोल्ड किया और मेरे से मोबाइल वगैरह और हुँ, वॉलेट वगैरह सब कुछ जो ले लिया हुँ, और फिर मुझे कोई एक अननोन जगह पे ले गए। उधर पहले जाके बिठा दिया, फिर उन्होंने हुँ, मुझे याद है कि वो जुम्मे का दिन था, यानी कि जब मैं उनके कस्टडी में था, वो जी, जुम्मे की रात थी। ओके। तो बल्कि सुबह हो चुकी थी अगले हफ्ते की। हुँ, तो मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। उन्होंने मेरी जो कमीज़ है वो इस तरह से फाड़ के उतारी, अच्छा। ठीक है? जहाँ कहीं कोई होता था ना यानी कि कोई प्रॉब्लम आ रहा होता था, उधर कैंची लगाते थे और कमीज़ मेरी उन्होंने फाड़ दी। फिर मुझे उन्होंने उल्टा लिटा दिया नीचे, शलवार भी मेरी उतार दी, मुझे मारना शुरू हो गए और बस मारते जा रहे थे। कुछ बात नहीं। बस ये कह रहे थे कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो कि हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारे साथ ये करें जो कर रहे हैं। हुँ, अब क्या करता हूँ ये नहीं पता। अच्छा वो जो बातें करते थे ना उससे कई दफ़ा ये तासर देते थे शायद जैसे होता है ना जी कि वो पीपल्स पार्टी वाले नहीं कहते कि हुँ, आप मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, हाँ, ठीक हाँ, है? तो ये उस टाइम भी वो कहते थे पीपल्स पार्टी का ही दौर था। तो वो ये कि तुम इस तरह की स्टोरी करते हो तो मार्शल लॉ लगवाना चाहते हो सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ। यानी कि एक तरह की एक हाँ, डिसेप्टिव मूव भी था ना। ब्लफ हाँ। हाँ, कई दफ़ा वो ये तासर देते थे जैसे ना पंजाब गवर्नमेंट ने इनको भेजा है, हुँ, ठीक है? कई दफ़ा वो मुझे पूछते कि तुम ज़ुल्फ़िकार चीमा के कोई उनके क्या रिश्तेदार हो? उस टाइम ना कोई नया-नया इनका कोई ज़ुल्फ़िकार चीमा को हटाया था जी समझ गुजरांवाला से ना। हुँ, तो ये मुख़्तलिफ़ तरीकों से हाँ, टैक्टिक्स होते हैं हाँ, यानी कि टैक्टिक्स होते हैं। तो फिर ये है कि
काफ़ी देर मुझे मारते रहे, फिर मुझे उन्होंने कहे जी उठ के बैठो। अच्छा मेरे हाथ भी पीछे बंधे हुए थे। हुँ। मैंने कहा मैं कैसे उठ के बैठूँ? तो ख़ैर मुझे उन्होंने उठा के बिठाया, मेरे हाथ पीछे से खोले, तो फिर जो है यानी कि वो उन्होंने मेरा सर मूंड दिया। अच्छा, अब ये मैं जो आपसे बंदा ख़ास तौर पे पूछना चाह रहा था कि हुँ, इससे पहले राणा सनाउल्लाह को उठाया गया था मुशर्रफ हुँ। दौर में, उनके साथ भी उन्होंने यही किया। आपके भी बाल मूंड दिए। ये क्या माइंडसेट है? कुछ समझने की कोशिश की कि किस अना की तस्कीन ये करते मेरे हैं? ख़्याल ये जो माइंडसेट है ना, हुँ, वो ये है कि ये चाहते हैं कि हम ना किसी को ज़लील करें, हुँ, ह्यूमिलेट करें ना, हाँ, मकसद जो है हाँ। ह्यूमिलेट करना है। और फिर ये है कि जैसे आप टोटली नेकेड हैं, आपकी तस्वीरें बना रहे हुँ, होंगे, हुँ, ठीक है, आपकी वीडियो बना रहे होंगे, हुँ। ठीक है, जो कि आप नॉर्मल हालात में तो हाँ, कोई हाँ। अलाउ नहीं करता ना, हुँ, हुँ। तो आप इस तरह के काम कर रहे होंगे, तो वो मकसद आपको ह्यूमिलेट करना है। आपकी बनाई इन्होंने वीडियोज़ हाँ, तस्वीरें? हाँ, सब अच्छा। कुछ बनाया। तो यानी कि वो उनका एक अपना स्टाइल है। हुँ, हालाँकि बंदा सोचे, हुँ। तो जो बंदा आपकी कस्टडी में वो हाँ, क्या-क्या कर सकता बिल्कुल, है? यानी कि बिल्कुल। ये कौन-सा बहादुरी वाला काम है? हाँ, हाँ। कि नहीं और आप इतने बहादुर हैं कि आप अपना जो चेहरा है वो भी आपने ढाँपे हुए हैं, हुँ, कि हुँ, हमारी कहीं आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो जाए। लेकिन एनीवे यानी कि ये एक लाइफ़ का एक एक्सपीरियंस था और मैं समझता हूँ कि यानी कि मैं ओवरऑल एक चीज़ों को ना बड़ा पॉज़िटिवली भी लेता हूँ। हुँ, नहीं मुझे लगा कि जैसे मैंने अपनी ना एक इनर स्ट्रेंथ एक्सप्लोर की, कि जो जितना मुझे अपने आप से वो तारफ़ नहीं था जो हुँ। कि इस क्राइसिस के बाद हुआ, ठीक है? सही। तो मेरे लिए उस लिहाज़ से यानी कि उसने मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी किया। हुँ। अच्छा, समझ आई बाद में कि कसूर क्या था? गलती क्या थी? कसूर यही था कोई कि आखिर कोई स्टोरी होती है ना मैं जिसकी। असल में कोई फ़ौज पे कोई स्टोरीज़ कर रहा था हुँ, और मैं ये समझा हूँ कि कोई एक स्टोरी नहीं होती। अच्छा। बाज़ औक़ात होता है कि एक पाइल अप हो रही होती हैं हाँ, चीज़ें। पाइल अप हो रही होती हैं कि जनाब इसको अभी चले रहने दें, रहने दें, रहने दें। हुँ, फिर कोई एक स्टोरी होती है, अंदर भाई बस भाई बस, बस ठीक यानी है? अख़ीर कर देती हाँ, है। तो मुझे लगता है कि जैसे ना कोई 2-3 फैक्टर्स जो है ना दे वर एट प्ले। हुँ, कोई आईएसआई के अंदर लोग थे जो कि मुझे नापसंद करते थे। हुँ, दूसरा शायद उनको पता नहीं कोई मौका नहीं मिल रहा था या वो उनको किसी जगह से परमिशन लेनी थी तो वो अगर मेरे से कोई बदला लेना चाहते थे उसको ऑफ़िशियल करना चाहते थे कि ऑफ़िशियल तरीके से करें। हुँ, ये इंस्टीट्यूशनल अटैक तो वो नहीं हो रहा था। फिर जो है मेरी जो इससे पहले आखिरी स्टोरी आई ना, जी। वो आर्मी चीफ़ की सिक्योरिटी के बारे में थी। हुँ, जनरल कियानी जो है ना इनकी सिक्योरिटी पे पुलिस वाले भी डिप्लॉयड थे, अच्छा। जो कि बड़ा स्ट्रेंज था। हुँ, कि ऐसे ही है जैसे आईजी पंजाब को फ़ौज जो है प्रोटेक्शन दे रही है, हाँ, हाँ। ठीक है? तो वो जो और इसकी बैकग्राउंड जो मैं समझा हूँ ना वो ये है कि जनरल मुशर्रफ चूँकि सदर थे, हुँ, तो उसकी जो आउटर लेयर थी ना सिक्योरिटी की वो पुलिस की थी। अच्छा, अच्छा। तो वो अब जब आर्मी चीफ बने ना जनरल कियानी, जी। तो इनके साथ भी वो आ रही थी और तकरीबन कोई 4 साढ़े च 400 पुलिस वाला जो है ना वो इनकी डिस्पोज़ल पर होता था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। आपने हमें वक़्त इनायत किया। आपने गुफ्तगू सुनी जी उमर चीमा साहब की। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल लोरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा ऑफ़िशियल व्हाट्सएप फीडबैक नंबर 0332 8410 537 दस्तयाब है। अल्लाह हाफ़िज़।